गाइस आज का मंडे नाइट रॉ काफी जबरदस्त होने वाला है। मैं आपको बताऊं तो कोडी रोड ने पूरी तरह से धमकी दे दी रॉक को, जहां ट्रिपल एच भी पूरी तरह से कोडी रोड के पक्ष में। तो गाइस आपको बता देना चाहता हूं अब सेथ फ्रीकिंग रोलिंस भी आ गए हैं, जिस दौरान वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी भिड़ना चाह रहे थे रोमन रेंज से। तो गाइस आपको बता देना चाहता हूं सेथ फ्रीकिंग रोलिंस ने आज मंडे नाइट रॉ पे रोमन रेंज को राक्षस तक घोषित कर दिया। तो गाइस इसके पीछे सबसे बड़ी बात है कोडी रोड के साथ दोस्ती करना। मतलब गाइस आपको पता है एक टाइम पे पूरी तरह से भिड़ने चाह रहे थे सेथ फ्रीकिंग रोलिंस कोडी रोड, लेकिन गाइस जिस तरीके से रॉक और रोमन रेंज आपस में मिल चुके हैं, अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से शील्ड को भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सेथ फ्रीकिंग रोलिंस उन्होंने जिस तरीके से शील्ड का नाम लिया, मतलब कि कोडी रोड को बचाना चाह रहे हैं, कोडी रोड के पक्ष में उतरना चाह रहे हैं, जिस तरीके से रॉक रोमन एक साथ हो चुके हैं। और सेथ फ्रीकिंग रोलिंस ने यही कहा कि 10 साल पहले जिस शील्ड में मैंने रोमन रेंज का साथ दिया था, लेकिन वही शील्ड अब मैं तुम्हारे साथ बन के आ रहा हूँ, तुम्हें बचाने, तुम्हारे लिए हर उस मोड़ पे मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ कि रेसलमेनिया के मेन इवेंट तक तुम जाओ और रोमन रेंज को तहस नहस कर दो। मतलब गाइस ट्रिपल एच कोडी रोड के साथ है, तो गाइस सेथ फ्रीकिंग रोलिंस कौन सा पीछे हटने वाले थे, वो भी पक्ष में उतर के आ चुके कोडी रोड के साथ। तो गाइस आपको बता देना चाहता हूँ आज जो कुछ भी बात हुई उस दौरान कोडी रोड ने एक शब्द और बोला कि मेरे और रोमन रेंज के बीच में अगर आया रॉक तो पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा मैं रॉक को, जिस तरीके से उसने मेरे चाटा मारा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। मतलब गाइस रॉक रोमन बनाम सेथ फ्रीकिंग रोलिंस और कोडी रोड नई राइवलरी छिड़ चुकी है, जिस दौरान हम इन चारों को आपस में फेस टू फेस देख सकते हैं। तो गाइस आपको बता देना चाहता हूं जिस तरीके से एलिमिनेशन चैम्बर पास आ रहा है, तो गाइस गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है। ड्रू मैकिंटायर कहीं ना कहीं अपनी टांग अड़ा रहे हैं स्मैकडाउन पे भी और मंडे नाइट रॉ पे भी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं ये क्वालिफाइंग मैच हो रहे हैं पूरी तरह से एलिमिनेशन चैम्बर के लिए। जो एलिमिनेशन चैम्बर में जीतेगा वो फाइट करेगा सेथ फ्रीकिंग रोलिंस से। तो गाइस अब बात करें तो हम आज का मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो गाइस कोडी रोड आते हैं पूरी तरह से मंडे नाइट रॉ पे अच्छी खासी एंट्री के दौरान और काफी सारी बातें करते हैं WWE ऑडियंस के साथ। उनका कहना बिल्कुल साफ था कि आखिरकार तुम लोग बात किसके बारे में करना चाहते हो, कि मैं जा रहा हूँ रोमन रेंज को खत्म करने रेसलमेनिया के मेन इवेंट में, जिस तरीके से ट्रिपल एच ने अनाउंसमेंट कर दी है, तो ये सब हो पाया सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्योंकि मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ जब भी मैं जहां देखता सिर्फ कोडी रोड बनाम रोमन रेंज की बातें हो रही थी, जिस दौरान रॉक को मौका नहीं मिलना चाहिए था। ये सारी बातें सिर्फ मुझे आपकी वजह से ही माननी पड़ी। जिस तरीके से कोडी रोड बनाम रोमन रेंज मैंने चुना और पूरी तरीके से खत्म करना चाहता हूँ रेसलमेनिया के मेन इवेंट में, वो भी रोमन रेंज को। तो ये जो मैच होने वाला है सिर्फ आपकी बदौलत ही होने वाला है। और मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों की वजह से भावुक हो जाता हूँ WWE में, लेकिन जिस तरीके से आप चाहते थे कि मैं फाइट करूँ रोमन रेंज से और अपनी फाइनल स्टोरी खत्म करूँ, लेकिन एक इंसान नहीं चाहता था कि मैं फाइट करूँ रोमन रेंज से, और वो है पीपल ऑफ चैंप मतलब रॉक बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि कोडी रोड बनाम रोमन रेंज मैच हो, जिस तरीके से मैं अपनी फाइनल स्टोरी ना खत्म कर पाऊं रोमन रेंज से। और गाइस कोडी रोड बोलते हैं कि एक टाइम पे मैं रॉक का फैन था और आप लोग भी रहे होंगे, लेकिन रॉक एक काम पूरी तरह से नहीं करता, ठीक वो है सुनता नहीं है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी विरासत के बारे में कुछ भी नहीं कहा था, और जब भी पूरी तरह से उसने एक फैसला लिया और मेरे एक चाटा मारा, कभी कभार पूरी तरह से पानी सर से ऊपर चला जाता है। हाँ मैं मानता हूँ रॉक और रोमन पूरी तरह से भूचाल मचा सकते हैं WWE रेसलमेनिया के मेन इवेंट में, लेकिन आखिरकार उसने क्या किया, मेरे मुंह पर एक तमाचा मारा। और बोलते कि ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जिस तरीके से मैंने उसकी विरासत की बेइज्जती भी नहीं करना चाहिए और उन्होंने एक फैसला लिया और मुझे चाटा मारने की कोशिश करी उन सभी लोगों के सामने, तो ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। और मैं उसे बता देना चाहता हूँ अब मैं भी खत्म करना चाहता हूँ रॉक को पूरी तरीके से। तो गाइस इतना ही कहते हैं और एंट्री होती है सेथ फ्रीकिंग रोलिंस की। तो गाइस मंडे नाइट रोलिंस की अच्छी खासी एंट्री के दौरान मंडे नाइट रोलिंस काफी सारी बातें करते हैं कोडी रोड की, लेकिन गाइस कोडी रोड भी पूरी तरह से तारीफ करना चाहते थे सेथ फ्रीकिंग रोलिंस की, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बचाया था सेथ फ्रीकिंग रोलिंस ने, वो भी कोडी रोड को। तो गाइस कोडी रोड का यही कहना होता है कि जिस तरीके से तुमने मेरी मदद करी उस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब तुम रोमन रेंज से भिड़ना चाह रहे थे और पूरी तरह से रॉक ने मेरे चाटा मारा, तो मैं तुम्हें पूरी तरह से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और गाइस सेथ फ्रीकिंग रोलिंस का बिल्कुल साफ कहना होता है कि मैं वेलकम करता हूं कोडी रोड, लेकिन मैं सबसे बड़ी बात करने जो आया हूं आज मंडे नाइट रॉ पे, और बोलते हैं पहली बात तो यह है कि मैं अपना वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप पूरी तरह से डिफेंड करना चाहता तुम्हारे साथ, वो भी रेसलमेनिया के दूसरे मेन इवेंट में। लेकिन आखिरकार हुआ क्या, तुमने चुना रोमन रेंज को, उसका यूनिवर्सल चैंपियनशिप चुना, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने आखिरकार ऐसा निर्णय लिया ही क्यों, कि तुमने अगर मुझे ना चुन के पूरी तरह से रोमन रेंज को चुना, तो मैंने देखा था वो तुम्हारे अंदर कि तुम पूरी तरह से खत्म करना चाहते हो रोमन रेंज को, अपनी स्टोरी खत्म करना चाहते हो, पूरे उसका टाइटल रेंज तक खत्म कर देना चाहते हो रोमन रेंज का। और मैंने देखा सभी लोगों के बीच जी जिस तरीके से तुम्हें चाहते थे कि तुम फाइट करो रोमन रेंज से। और सेथ फ्रीकिंग रोलिंस यही नहीं रुकते और बोलते कि कोडी रोड आखिरकार तुम्हें रोमन रेंज को खत्म करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए रेसलमेनिया के मेन इवेंट में, और अपनी चैंपियनशिप लेनी होगी, अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप अपने पास लाके रखनी होगी, क्योंकि आखिरकार तुम्हें ये चीज करनी होगी रेसलमेनिया के मेन इवेंट में पूरी तरीके से अपने लिए, अपने पिता के लिए और मेरे लिए और उन सभी लोगों के लिए। क्योंकि अगर तुम नहीं करते ये सब चीजें WWE के अंदर, तो ये जो माहौल है पूरी तरह से धुंधला हो जाएगा, क्योंकि रोमन रेंज एक अलग मोड़ पे चला जाएगा और रोमन रेंज बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और पूरी तरीके से वो अपना चैंपियनशिप
रेसलमेनिया के बाद जल्दी से डिफेंड नहीं करेगा और पूरी तरह से एक चैंपियनशिप को एक अलग स्तर पर लेके जाएगा रोमन रेंज। और ये तुम्हारे पास कोडी रोड आखिरी मौका है रेसलमेनिया के मेन इवेंट में और पूरी तरह से मुझे उम्मीद है कि तुम खत्म कर दोगे रोमन रेंज को। लेकिन आखिरकार प्लान क्या है कोडी रोड तुम्हारा? क्योंकि जिस तरीके से पिछली साल तुमने रोमन रेंज को खत्म करना चाहा था, लेकिन उसके पूरी तरह से भाई आ गए थे ऊसो, सोलो सिकुआ था वहां पे, पॉल हेमन था और पूरी तरह से तुम खत्म करने ही वाले थे, लेकिन उन सब की वजह से तुम मैच जीत नहीं पाए। तो बहुत कुछ हो सकता है रेसलमेनिया के मेन इवेंट में। और हाँ कोडी, मैं मानता हूँ आखिरकार तुमने रोयल नंबर मैच जीता, ये मौका जीता कि तुम खत्म कर सको रोमन रेंज को, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा आदमी तुम्हारे सामने है, वो है रॉक। तो आखिरकार तुम पूरी तरह से खत्म कर पाओगे क्या रॉक को? तो मैं यही जानना चाहता हूँ आखिरकार कोडी रोड तुम क्या करना चाहोगे, जिस तरीके से रॉक भी तुम्हें खत्म करना चाह रहा है। और गाइस सेथ फ्रीकिन रॉलिंस का यही कहना होता है कि मैं तुम्हारे पास इसलिए ही आया क्योंकि तुम्हें ये जंग अकेले लड़नी नहीं पड़ेगी, जिस तरीके से रॉक आया रोमन रेंज के साथ। तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ 2 हफ्ते पहले जिस तरीके से तुमने बोला था रोमन रेंज से कि उसका यूनिवर्सल टाइटल ले लेंगे, उसका सब कुछ ले लोगे तुम, ये चीज मैंने भी महसूस करी और इसलिए जब रॉक ने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया तो मैं भी पूरी तरह से भड़क गया और खत्म करना चाहा मैंने रॉक को। और मैं पूरी तरीके से परेशान हो चुका हूँ जिस तरीके से रॉक और रोमन गलत इस्तेमाल करते हैं अपनी ताकत का। तो मैं उन्हें ही बताना चाहता हूँ कि उनकी असली औकात दिखाना चाहता हूँ कि आखिरकार सेथ फ्रीकिन रॉलिंस और कोडी रोड क्या करना चाहते हैं। लेकिन कोडी रोड में आखिरकार इधर इसलिए ही आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि आखिरकार कोडी रोड ये मेरी गलती भी हो सकती है, क्योंकि 12 साल पहले हम शील्ड के मेंबर थे, मैंने रोमन रेंज को बहुत कुछ सिखाया, लेकिन आखिरकार वो आज के टाइम पे राक्षस बन चुका है पूरी तरीके से, जिसके 2 मुंह है, जो है एक रॉक और एक खुद रोमन रेंज। तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कोडी रोड आखिरकार जिस तरीके से रॉक रोमन उतर रहे हैं इस मैच के दौरान, या फिर रॉक जिस तरीके से मदद कर रहा है रोमन रेंज से, तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ ब्लड लाइन से भिड़ने की बात हो या फिर भिड़ने की बात हो रॉक से, तो मैं तुम्हारी पूरी तरह से मदद करूंगा एक शील्ड बनकर। तो गाइस कोडी रोड को इतना ही कह के चले जाते हैं सेथ फ्रीकिन रॉलिंस की आखिरकार मैं शील्ड बनकर तुम्हारी मदद करूंगा कोडी रोड। और पूरी तरीके से कोडी रोड के मुंह पे एक आती है मुस्कुराहट और पूरी तरह से एक दोस्ती का हाथ बढ़ा देते हैं सेथ फ्रीकिन रॉलिंस। तो गाइस ये बात तो तय हो चुकी है, जिस तरीके से रॉक उतर है रोमन रेंज के लिए, तो कोडी रोड के लिए उतर चुके हैं सेथ फ्रीकिन रॉलिंस, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ फ्रीकिन रॉलिंस। तो गाइस आपको बता देना चाहता हूँ काफी ज्यादा तहलका मच सकता है रेसलमेनिया से पहले, कहीं ना कहीं आपस में फेस टू फेस आना जाए दोनों ही, जिस तरीके से राइवलरी छिड़ चुकी है रॉक रोमन बनाम सेथ फ्रीकिन रॉलिंस और कोडी रोड। तो गाइस अब आगे बात करूं तो सेथ फ्रीकिन रॉलिंस से कौन लड़ने वाला है? आखिरकार कोडी रोड फाइट करने जा रहे हैं, वो भी रोमन रेंज से। तो गाइस आपको पता है एलिमिनेशन चैम्बर के लिए क्वालिफाइंग मैच चल रहे हैं, जिस तरीके से रैंडी ऑर्टन ने सेमी जैन को खत्म करके अपनी जगह बना ली और ड्रू मैकिंटायर ने एजे स्टाइल को। तो गाइस आज मंडे नाइट रो पे और भी मैच थे, जिस दौरान एले नाइट पूरी तरह से आईवार को खत्म करके अपनी जगह बना ली, जिस दौरान कहीं ना कहीं वल्हाला ने भी अच्छा खासा इंटरफेयर किया था, लेकिन अपना मिलता है सिग्नेचर मूव एले नाइट की तरफ से और मैच जीत जाते हैं बहुत आराम से। और गाइस आपको बता देना चाहता हूँ बॉबी लैस्ली पूरी तरह से ब्रॉन्ज से रीड को खत्म करके जा रहे हैं क्वालिफाइंग मैच में, जो होने वाला है एलिमिनेशन चैम्बर में, और जो एलिमिनेशन चैम्बर में जो जीतेगा वो फाइट करेगा सेथ फ्रीकिन रॉलिंस से। तो गाइस जिस तरीके से आज ब्रॉन्ज से रीड की अच्छी खासी हालत खराब करी बॉबी लैस्ली ने, तो उससे भी मैच जीत चुके हैं और गाइस पूरी तरह से तहलका मचा रखा है मंडे नाइट रो पे, बॉबी हो या फिर बात करूं मैं सेथ फ्रीकिन रॉलिंस या कोडी रोड। तो गाइस काफी ज्यादा मजा आने वाला है WWE के अंदर। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो कर देना सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। अब मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।